कल से शुरू हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिनों की अमेरिकी यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट। अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर शुभकामनाएं दी। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भारतीयों ने एकता मार्च निकालने की तैयारी की। मार्च में अमेरिका के 20 शहरों से करीब 900 लोग होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों में उत्साह। टाइम्स स्क्वायर पर भारतीयों का जोश हाई नजर आया। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी। अमेरिका के कोने कोने से आ रहे हैं वेलकम संदेश और फैंस बोले प्राउड फील होता है। TV9 भारतवर्ष से बोली UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। योग दिवस में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमेरिका में 180 देशों का जमा होना ऐतिहासिक। रुचिरा कंबोज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी दुनिया कर रही है भारत का सम्मान। अमेरिकी इतिहासकार रॉबिन्स बोले, प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से भारतीय प्रवासी और विद्वानों का बड़ा समुदाय गुजरात के इतिहास में रुचि लेगा। पाक के रक्षा मंत्री बोले, भारत के साथ अमेरिका के मजबूत हो रहे संबंधों में हमें कोई समस्या नहीं, बशर्ते इससे पाकिस्तान पर किसी तरह का नकारात्मक असर न हो। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, भारत एक बड़ा बाजार है, हम एक कमजोर इकोनॉमी, शांति से बेहतर होगी हमारी अर्थव्यवस्था। यूपी में मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। दिल्ली से देहरादून ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में सभी यात्री सुरक्षित हैं। जांच में जुटी है पुलिस। वंदे भारत पर पथराव की इस साल की यह 7वीं घटना। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले कांग्रेस में असमंजस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पार्टी के नेताओं से मिलकर तैयार कर रहे रोडमैप। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, एनडीए को हराएगा। पीडीए 2014 में जैसे बीजेपी आई थी 2024 में विदा हो जाएगी। बीजेपी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर में रैली की। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। शाह ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार खोखले वादे करने वाली सरकार। श्रीगंगानगर में बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे केजरीवाल। कहा, गहलोत ने वसुंधरा को बहन बना लिया, पायलट रोते रह गए। श्रीगंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को दिखाया काला झंडा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया। राज्य में 1.5 महीने से हिंसा का दौर जारी है। आरएसएस ने मणिपुर में शांति की अपील की। कहा, 45 दिनों से हो रही हिंसा चिंताजनक। लोकतंत्र में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अटैक किया। जयराम रमेश ने कहा, हिंसा पर पीएम मोदी चुप आखिर क्यों है? क्यों वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मोदी और अमित शाह दुनिया के शक्तिशाली नेता हैं, फिर मणिपुर क्यों जल रहा है? हिंसा की आग बुझाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? कर्नाटक में सिलेबस बदलाव पर उद्धव ठाकरे ने कहा, सावरकर ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कर्नाटक सरकार का फैसला सही नहीं। नितिन गडकरी का कर्नाटक सरकार के हेडगेवार और सावरकर के चैप्टर सिलेबस से हटाने पर बयान। कहा, इससे ज्यादा दुखदायक कुछ भी नहीं। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक प्रहार। एफपीवी कामिकाज़ी ड्रोन से रूस की अकात्सिया 152 mm को उड़ा दिया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो किया जारी। नेटो से मिले टैंकों से ज़ेपोरिज़िया में बारूदी बौछार यूक्रेनी सेना कर रही है। दुश्मनों के ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। अमेरिकी हथियारों से रूस के साथ जंग में कहर बरपा रही है यूक्रेनी सेना। ऑटोमेटिक 155 mm से रूसी सैनिकों के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। हमले में रूस को भारी नुकसान। अमेरिका का दावा, रूस ने घातक न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा तैनात कर दिया है। S-300 और S-400 की रूसी सीमा पर तैनाती। यूक्रेन के ऑटो पायलट मोड वाले टैंक को रूसी फोर्स ने तबाह कर दिया। RPG से टकराकर आग का गोला बना टैंक। रूसी अधिकारी का दावा, यूक्रेन के सैनिकों ने ज़ेपोरिज़िया रीजन के एक गांव पर कब्जा किया है। कब्जे को लेकर यूक्रेनी सैनिकों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। ज़ेपोरिज़िया में कब्जे को लेकर यूक्रेनी सेना का दावा। कहा, 650 रूसी सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, डोनेट्स्क के 3 क्षेत्रों में यूक्रेनी हमलों को रूसी सेना ने नाकाम किया। लगभग 600 सैनिकों को खदेड़ा गया। यूरोपीय संघ के उद्योग मंत्री थियरी ब्रेटन का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन में तेजी के साथ भेजी जा रही हथियारों की खेप ताकि रूस को टक्कर दे सके यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ब्रिटेन का बड़ा बयान। कहा, युद्ध में रूस यूक्रेन को भारी सैन्य क्षति पहुंची है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का बड़ा बयान। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर 14 हवाई हमले किए। अटैक में रूस को भारी नुकसान। ज़ायपरेज़िया में रूस ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या। खरसों से ज़ायपरेज़िया भेजी गई सेना। ज़ायपरेज़िया में और भीषण हो सकती है जंग। ज़ायपरेज़िया में रूस का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। खरसों में रशियन आर्मी का ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेन आर्मी की
तबाह की गई M777 होवित्जर धू धू कर जलती हुई नजर आई है। बाखमुंड के पास रूसी सेना का बड़ा हमला, रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर दागे गाइडेड बम अटैक के बाद दिखा बड़ा धमाका। सिक्किम में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है, भूस्खलन से तबाही और गैंगटोक में नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। पुल टूटकर पानी में समा गए, कई घर बह गए, जनजीवन प्रभावित। गीता प्रेस को दिया जाएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की। शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस के चयन पर हिमंत बिस्वा शर्मा ज्यूरी का दिल से आभार जता रहे हैं। शर्मा ने कहा, गीता प्रेस ने सनातन धर्म के संदेश को दुनिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मर्डर हुआ, आपस में छात्र भिड़ गए, एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या। निखिल साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ता था, चेस्ट पर चाकू लगने की वजह से मौत हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के अक्सा बीच पर डूब रहे 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया, सभी लोग सही सलामत। मुंबई के मीराट भाईंदर में एक लोकल बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रखने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, इस इलाके में बांग्लादेश के शरणार्थी रहते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में औरंगजेब की तारीफ वाले स्टेटस पर लोग भड़क गए, हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, पुलिस ने स्टेटस लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुंब्रा शहर में धर्मांतरण के मामले में जितेंद्र आह्वान के समर्थन में बैनर लगे, पोस्टर्स लगे। पोस्टर पर लिखा है, जितेंद्र आह्वान को गाली देना आसान है लेकिन उनके जैसा बनना मुश्किल। राजस्थान की गहलोत सरकार ने गैर ब्राह्मणों को मंदिरों में बनाया पुजारी, 22 पुजारियों को नियुक्त किया गया है। 370 हटाने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, अय्यर ने कहा 370 और 35A पर बातचीत होनी चाहिए। बदले जाएंगे फिल्म आदिपुरुष के विवादित डायलॉग्स, TV9 भारतवर्ष से बातचीत में मनोज मुंतशिर ने कहा 3 दिन में बदल जाएंगे संवाद, नाराज दर्शकों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, फिल्म ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिल्म आदिपुरुष का जमकर विरोध किया, कहा फिल्म में हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया। भारत के बाद अब नेपाल में आदिपुरुष पर रार, काठमांडू के मेयर ने काठमांडू में हिंदी फिल्मों पर बैन लगाया, नेपाल सरकार ने मेयर को फटकार लगाई। क्रेमना में यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त हमला हुआ, रूसी टुकड़ी को घेरकर जबरदस्त फायरिंग की, हमले में रूस के कई सैन्य वाहन तबाह। वॉर ग्राउंड में रूसी सेना का होवित्जर से हमला, MST-AB होवित्जर से भीषण अटैक किया, 30 किलोमीटर के यूक्रेनी इलाके को दहलाया। ज़ापोरिज़िया में भी रूसी सेना का बड़ा प्रहार हुआ, यूक्रेन की तबाह की गई बड़ी माइनफील्ड, यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के लिए की थी माइनफील्ड प्लांट। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन का रूस पर काउंटर अटैक, Mi-24 हेलीकॉप्टर से दागी S-13 मिसाइलें, हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। नेटो में शामिल होने को लेकर ज़ेलेंस्की को जो बाइडेन का झटका, बोले आसान नहीं यूक्रेन का नेटो में शामिल होना, पहले शर्तें करनी होगी पूरी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा, यूक्रेनी फोर्स में हथियार की भारी कमी है, सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर यूक्रेनी फोर्स। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ रूस ने तेज किए हमले, लीमन, बाखमुट, अवदीव्का और मरिंका में रूस ने 33 हवाई हमलों को अंजाम दिया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ जारी किया जवाबी एक्शन का आंकड़ा, जंग में अभी तक 444 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 239 हेलीकॉप्टर, करीब 10,000 टैंक्स तबाह। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनी आर्मी का जबरदस्त हमला, UR-77 से रूस पर बरसाए गोले, कई सैनिकों की मौत। यूक्रेन ने ब्रिटेन की सरकार से रूसी मिसाइल बनाने वाली कंपनियों के मालिकों पर बैन लगाने की अपील की, ब्रिटेन की सरकार को 6 रूसी कंपनियों की लिस्ट सौंपी गई। जबलपुर में बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा के दफ्तर में गोलीकांड में घायल युवती का वीडियो आया सामने, युवती ने कहा प्रियांश ने गोली मारी थी। प्रियांश के खिलाफ पुलिस ने धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रियांश ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारी थी। यूपी के बहराइच में एक मस्जिद पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे भी चले। मस्जिद पर कब्जे को लेकर देवबंदी और बरेलवी मसलक के लोग आपस में ही भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। हाथरस में 2 समुदाय के बीच मामूली बात पर मारपीट, पथराव में कई लोग घायल, इलाके में भारी पुलिस की तैनाती। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, MD और निदेशक स्तर के 27 अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे, 3 दिन बाद सौंपेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर में बिजली विभाग की ड्रोन कार्रवाई पर लोगों ने विरोध जताया, बिजली कर्मचारी के साथ लोगों ने मारपीट भी की। लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के मोबाइल फोन को तोड़ दिया, ड्रोन कैमरा छीनने की कोशिश की, बिजली विभाग ने पुलिस में तहरीर दी। मध्य प्रदेश के देवास में सेक्स रैकेट वाले होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला, भारी पुलिस बल के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
उत्तर भारत में हीट वेव से लोगों की जिंदगी बेहाल हो रही है। हीट स्ट्रोक से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। यूपी के कई जिलों में हीट वेव की चपेट में हैं लोग। बलिया से लेकर प्रयागराज तक हाहाकार मचा। बलिया में पिछले 3 दिनों में गर्मी की वजह से 55 लोगों की मौत। लू लगने से मौत पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है। बिहार में गर्मी से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। बिहार के बक्सर में पिता के दाह संस्कार करने गए 2 बेटों को लू लग गई, एक की मौत हुई। भीषण गर्मी ने बिहार में सभी रिकॉर्ड तोड़े। गया में तापमान पहुंचा 45 डिग्री के करीब। बिहार के आरा में भी हीट स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत की खबर। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश की वजह से JLN हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में पानी भर गया। पानी में इलाज कराने को लोग मजबूर। राजस्थान के पाली में तूफान के चलते जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया, लोगों की मुश्किल बढ़ी। राजस्थान के जालौर में तूफान का असर। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। तेज हवाओं से पेड़ गिर गए। उदयपुर में बिपरजॉय तूफान का असर दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी तेज। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट।